वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोवर हेल्पिंग हैंड जनरल साइंस क्लास 9। आज हमने करना है 2022 के पहले ग्रुप के पेपर के एमसीक्यूज़। 2021 के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के दोनों के एमसीक्यूज़ मैं आपको करवा चुकी हूँ। जिन्होंने नई वीडियो देखी जाके प्लेलिस्ट के अंदर पहले वो एमसीक्यूज़ कवर करें। चलते हैं 2022 के पहले ग्रुप के पेपर्स की तरफ 33 पेज नंबर के ऊपर। तो चलते हैं पेज नंबर 33 पे। टिप्स के अंदर से आज हमने कवर करने हैं 2022 के ग्रुप 1 के एमसीक्यूज़। तो करते हैं अपने एमसीक्यूज़ को स्टार्ट। सबसे पहले चलते हैं, आपका फर्स्ट एमसीक्यूज़ आया हुआ जी, इस पेपर के अंदर कौन सी चीज़ जिस्म के मुदाफ़ियाती निज़ाम को मुतहरिक कर देती है। मुदाफ़ियाती निज़ाम यानी कि आपको बीमारी लगनी थी लेकिन आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी क़ुव्वत है कि आपको बीमारी लगी नहीं, आप सेहतमंद इतने हैं, आपके अंदर उससे लड़ने की इतनी हिम्मत थी कि आपको बीमारी ख़त्म हो गई फ़ौरन से ही, तो उसको कहते हैं हम मुदाफ़ियाती निज़ाम। इस चीज़ को कौन सी चीज़ चला देती है? जैसे मोबाइल में सिम डालें तो कॉल कर सकते हैं, इस तरह जैसे मुदाफ़ियाती निज़ाम डाल दें तो बीमारी से यूँ लड़ सकते हैं। वो चीज़ क्या होती है? उस चीज़ का नाम है एंटीबायोटिक्स। बहुत आसान बात है, आजकल डॉक्टर्स के पास आप मलेरिया, डायरिया, टाइफाइड किसी छोटी सी बीमारी के लिए भी जाए ना तो आप जो कहते हैं ये एंटीबायोटिक है, ये खा लें। बुखार हो एंटीबायोटिक होती है, एजोमैक्स, गला ख़राब हो, ठीक है, बुखार है उसके लिए एंटीबायोटिक है। हर चीज़ के लिए एंटीबायोटिक आम बात है। एंटीबायोटिक यानी कि बीमारी को फ़ौरन से ख़त्म कर दो, अपने अंदर पावर ले आओ। उसके बाद आ गया थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर कितना बुलंद होता है। कम से कम अभी तक मैंने जितने पास्ट पेपर पढ़ाए हैं ना एमसीक्यूज़, हर पेपर के अंदर ये एमसीक्यूज़ मुझे नज़र आया है कि थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर कितना होता है। तो इस बात को आप रट लें, अपने जहनों के अंदर घुमा लें कि 2000 डिग्री सेल्सियस थर्मोस्फीयर का टेम्परेचर है, ठीक है। इसको अपने जहनों में फ़िक्स कर लें क्योंकि ये वो एमसीक्यूज़ है जो पेपर के अंदर आना ही आना है। हर पेपर के अंदर ये रिपीट हो रहा है। अगर जिन्होंने पिछली वीडियोस देखी उन्हें पता, उन्हें याद है कि पिछले पेपर में भी ये एमसीक्यूज़ आया था। तीसरे एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। कौन सी बीमारी एक लंबे अरसे तक चलने वाला मुतद्दी मर्ज़ है? ऐसी कौन सी बीमारी है जो बहुत लंबे अरसे तक चलती रहती है? साल हो गया, 6 महीने हो गया, बीमारी अभी भी हमारी चल रही है और उसका इलाज भी चल रहा है। इस बीमारी का नाम है जी टीबी। टीबी ऐसी बीमारी है, किसी को एक दफ़ा हो गई है ना, वो इलाज चल रहा है लेकिन वो साल 1.5 साल उसको चलती ही रहती है। तो आपने याद रखना है, ऐसा मुतद्दी मर्ज़ फैलने वाला। मुतद्दी का मतलब होता है वो मर्ज़ जो हाथ लगाने से दूसरे को, हाथ लगाने से नहीं मतलब कि साथ रहने से दूसरे में फैल जाए, फैलने वाले मर्ज़ को कहते हैं मुतद्दी मर्ज़, और जो बहुत देर तक चलती रहती है ऐसी बीमारी है टीबी। उसके बाद आ गया, किसी इलाके में रहने वाले लोगों की तादाद को कहते हैं। अब हमारे इलाके में जितने लोग रह रहे हैं, ये पाकिस्तान की पॉपुलेशन है ना, जितनी आबादी है, तो इलाके में रहने वाले लोगों की तादाद को कहते हैं पॉपुलेशन। कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ था 2022 में। अब चलते हैं, अल-बिरूनी की शहर आफाक किताब का क्या नाम है? अल-बिरूनी की ऐसी किताब जो पूरे शहर में मशहूर हो, इसे कहते हैं शहर आफाक। ऐसी किताब का क्या नाम है? अल-बिरूनी जो साइंसदान है उसकी किताब थी तहरीरुल अमाकिन। पहले चैप्टर के अंदर से एमसीक्यूज़ आया तहरीरुल अमाकिन, याद रखना अपने नाम। तो ये 5 एमसीक्यूज़ थे हमारे इस चैप्टर के अंदर से। कौन सी चीज़ मुदाफ़ियाती निज़ाम को मुतहरिक करती है? एंटीबायोटिक्स, थर्मोस्फीयर का टेम्परेचर 2000, एक लंबे अरसे तक चलने वाली बीमारी टीबी, और किसी इलाके में रहने वाले लोगों की तादाद को कहते हैं पॉपुलेशन, और अल-बिरूनी की किताब का नाम, मशहूर किताब का नाम था तहरीरुल अमाकिन। ये हो गए पहले 5 एमसीक्यूज़ 2022 के पेपर के। अब चलते हैं अगले 6वें एमसीक्यूज़ पे जो कि आया था, कुत्ते या बिल्ली के काटने से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? किसी को कुत्ते ने काट लिया, सुना उसको 14 इंजेक्शंस लगते हैं, या बिल्ली के बच्चे ने भी काट लिया तब भी उसे टीके लगेंगे, तो वो क्या हो जाता है, उससे अगर ना लगवाए वो टीके, उसको पूरे जिस्म पे दाने दाने निकल आते हैं, हम कहते हैं इसको रेबीज़ हो गया है, इसे कुत्ते ने काट लिया, ठीक है, रेबीज़ इस बीमारी का नाम है। इनमें से कौन सी बीमारी आँखों को मुतासिर करती है? आँखें यानी जिससे जो है ना सुर्ख हो जाए, आँखें फटने वाली हो जाएंगी, बीमारी होती है ट्रेकोमा, याद रखना है, आँखों की रिलेटेड बीमारी है ट्रीकोमा, ठीक है, ट्रीकोमा से आँखों की बीमारी होती है। कुदरती गैस और पेट्रोलियम का लाजमी जुज़ू होता है। कुदरती गैस हो गई, पेट्रोलियम हो गया, इनके लिए लाजमी चीज़ होती है कार्बन, ठीक है। ऑक्सीजन तो सांस लेने के लिए होती है, हाइड्रोजन पानी को कहते हैं, सल्फर एक तेज़ाब है, तो बाकी बचती है कार्बन। ये पेट्रोल, ये सीएनजी सब के अंदर जो है वो कार्बन ही तो होता है, हाई ऑक्टेन कार्बन लिखा होता है पेट्रोल पंप्स के ऊपर। तो आपने याद रखना है पेट्रोल इन सब का ताल्लुक किस गैस से है? कार्बन से। शीशा बनाने में कौन सा मरकब इस्तेमाल होता है? अच्छा, शीशा बनाते हैं ना जो लोग, वो सिलिकॉन यूज़ करते हैं। ये जो मोबाइल की चिप्स हैं, जो मोबाइल का काम करते हैं रिपेयरिंग का, उन्हें पता है कि सिलिकॉन से चिप्स होती हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन वो मटेरियल है जिससे शीशा भी बनता है। मोबाइल की जो स्क्रीन है ये भी सिलिकॉन की होती है।
कौन सा ग्लैंड जिस्म के गैर अरादी अफ़ाल को कंट्रोल करता है? गैर अरादी अफ़ाल यानी कि मुझे छींक आई है, इसमें मेरा कंट्रोल है? नहीं, खुद ब खुद आई है। ये हमारे गैर अरादी अफ़ाल है। खांसी आई है, खुद ब खुद आई है गैर अरादी अफ़ाल। तो इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? दिमाग का एक हिस्सा है जो कंट्रोल कर रहा है। उस हिस्से का नाम है एड्रीनल ग्लैंड। चौथे चैप्टर के अंदर से एमसीक्यूज़ है। एड्रीनल ग्लैंड याद रखना आपने। फोटोसिंथेसिस के अमल में बनने वाला इजाफी प्रोडक्ट है। फोटोसिंथेसिस पौधों का खाना बनाने का अमल, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। उसके दौरान क्या चीज़ चाहिए? ज़ाहिर बात है सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ग्लूकोज, तीनों चाहिए। लेकिन उसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ भी बन जाती है जो पौधों को नहीं चाहिए, इसलिए वो हमें दे देते हैं। वो चीज़ क्या है? ऑक्सीजन। वो सांस ऑक्सीजन हमें दे देते हैं, उससे हम सांस लेते हैं। तो ये पौधे जब खाना बनाते हैं तो उनकी बच जाती है, और ये बचा हुआ सांस अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए कितना ज़रूरी कर दिया है। कौन सा एक सेल के न्यूक्लियस में मौजूद क्रोमोसोम्स का हिस्सा होता है? न्यूक्लियस क्या होता है? आपको मैंने एक वीडियो में बताया, वह गोहर हेल्पिंग हैंड के सब्सक्राइबर्स को पता है कि इंसान का जिस्म ऐसे छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बना है जिन्हें कहते हैं सेल्स। सेल्स के अंदर होता है इनका मेन हिस्सा, इनका गढ़ होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर बने होते हैं ऐसे छोटे छोटे धागे जिन्हें कहते हैं क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स जब मिल जाते हैं तो खून बन जाता है, उस खून के हिस्से को कहते हैं डीएनए। तो मैंने कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, न्यूक्लियस में मौजूद क्रोमोसोम्स का क्या हिस्सा होता है? डीएनए। आगे आ जाते हैं। यार्डवा एमसीक्यूज़ है। उम्र के साथ जिस्म में रोनुमा होने वाली मनफी तब्दीलियों का अमल कहलाता है एजिंग। ये आपकी एजिंग की डेफिनेशन भी है चैप्टर नंबर 3 में या 4 के लास्ट में एक टॉपिक है, उसके अंदर करवाई भी है गोहर हेल्पिंग हैंड के सब्सक्राइबर्स को, मैंने याद करवाई है, मुझे अच्छी तरह याद है। एजिंग क्या है? उम्र के साथ जो जिस्म में तब्दीलियाँ हो रही हैं, रंग ख़राब हो रहा है, जो भी आपकी झुर्रियाँ पड़ रही हैं, ठीक है, हिम्मत ख़त्म हो रही है, ये सारी मनफी तब्दीलियाँ ना अच्छी नहीं है ना ये बातें। तो ये एजिंग है, इंसान की उम्र बढ़ रही है। साइंसी तरीक़ों से जानदार का मुताला करने के अमल को कहते हैं बायोलॉजी या बायोलॉजी, ठीक है। साइंसी तरीक़ों से आप एक्सपेरिमेंट कर लो, मेंढक के ऊपर, छिपकलियों के ऊपर, इंसानों के ऊपर, जितने मर्जी तजर्बे कर लो, ये सारी बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी है। सिगरेट के धुएं में मौजूद कौन सा केमिकल इंसान को सिगरेट का आदी बना देता है? बहुत आसान, निकोटीन। सबको पता है, कॉफ़ी पी रहे हैं ना, उसका नशा होने लग जाता है। क्यों? उसके अंदर क्या है? निकोटीन। कोका कोला की बोतल है, जो लोग रोज़ पीना शुरू हो गए उनकी छुट्टी नहीं सकती, उसमें निकोटीन है। सिगरेट के धुएं के अंदर क्या है? निकोटीन। उससे इंसान को ना नशा रहता है, जो तर्ग होती है बार बार। तो ये थे आपके 15 MCQs 2022 की ग्रुप 1 के पेपर के अंदर से। ये MCQs आपको इसलिए बार बार कवर करवा रही हूँ कि आपके पेपर के ज़्यादातर चांसेस हैं, 80% जो MCQs आने हैं वो इन्हीं 5 साल के पेपर्स को मिलाकर आने हैं। 2021 से लेके 2025 तक के उन्होंने पेपर्स के अंदर आज तक जितने MCQs आए हैं उनको ही मिक्स करना है और एक नया पेपर बना देना 2026 का। तो इनको अच्छी तरह याद करिए, आपका पेपर ये अच्छा होगा अगर आपको ये टिप्स के MCQs याद होंगे। अब आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, और साथ साथ ही जो है अपनी ये तैयारी कंप्लीट करना शुरू कर दें गोहर हेल्पिंग के साथ। तो गोहर हेल्पिंग हैंड पे कमेंट करके जाना, ऐसे ना जाना, ये फीस है आपकी। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, गोहर हेल्पिंग हैंड।